इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने देश में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को नहीं सौंपने के कारण ही उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। यह आरोप हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों के जरिए मीडिया को भेजे एक संदेश में लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना ने कहा कि खून खराबा न हो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अगर वह सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका को सौंप देती तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। सवाल यह उठता है कि आखिर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटे से द्वीप में अमेरिका की दिलचस्पी क्यों है और इसे हासिल करने से उसे क्या फायदा होगा। सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। हजारों साल पहले यह द्वीप टेकनाफ प्रायद्वीप का विस्तार था। बाद में टेकनाफ प्रायद्वीप का एक हिस्सा जलमग्न हो गया और इसका दक्षिणी सिरा बांग्लादेश से अलग होकर एक द्वीप बन गया। 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने सबसे पहले इस द्वीप पर कब्जा किया था। अरब इसे जजीरा कहते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया। स्थानीय लोग इस द्वीप को बंगाली में नारिकेल जंजीरा कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है कोकोनट आइलैंड। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका 9 किलोमीटर लंबे और 1.2 किलोमीटर चौड़े इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है, जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों में अपना दबदबा कायम करने में सक्षम है। सेंट मार्टिन द्वीप अपनी जैव विविधता, पारिस्थितिकी, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का भूराजनीतिक महत्व भी बहुत अधिक है। सेंट मार्टिन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दुनिया में कहीं से भी समुद्री रास्ते से आसानी से पहुंचा जा सकता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। रणनीतिक दृष्टि से सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के पूरे समुद्री क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है, यानी बांग्लादेश के लिए सेंट मार्टिन का बहुत महत्व है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि दक्षिण एशिया में भूराजनीति में शक्ति संतुलन बना रहे। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करती है। नतीजतन व्यापार मार्गों के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए यह क्षेत्र बहुत सुविधाजनक है।